बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता को लेकर अलंकार अग्निहोत्री निलंबित किए गए हैं और साथ ही मामले की जांच बरेली मंडला आयुक्त को सौंप दी गई है। जांच होने तक शामली डीएम को दफ्तर से अटैच किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये कार्रवाई यूपी सरकार ने की है, एक्शन लिया है अनुशासनहीनता को लेकर। विवेक राय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने कल अपना इस्तीफा दिया और अपने इस्तीफे में दो अलग अलग विषय उन्होंने बताया, जिसमें कि यूजीसी का एक विषय और दूसरा विषय शंकराचार्य का मामला था। उसके बाद जो नियुक्ति विभाग का अनुभाग 7 है, उसमें फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया है और निलंबित करने के साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो मंडलायुक्त बरेली को दी है। मंडलायुक्त बरेली इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण में अनुशासनहीनता जो है वो बताई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस दौरान वो डीएम कार्यालय शामली से उनको संबद्ध किया गया है। हालांकि देखना होगा कि पूरी प्रक्रिया के बीच में अब अलंकार क्या कहते हैं, क्योंकि अलंकार ने कल जिस तरीके से अपना जब इस्तीफा देने की बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी तरीके से अब आगे इस नौकरी में नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि सरकार जो चीजें कर रही है वो बहुत ठीक नहीं है फिलहाल। लेकिन सरकार ने निलंबित किया है। आमने सामने का अलंकार अग्निहोत्री ने विवेक मोर्चा खोल दिया सरकार के सामने, और अब ये जो कार्रवाई हुई है, तो नियम क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये बिल्कुल, जब भी कोई इस्तीफा देता है तो सरकार के पास वो इस्तीफा जाता है और इस्तीफा सरकार के पास जाता है तो उसकी प्रक्रिया है कि सरकार उसको तुरंत एक्सेप्ट करती है या उसमें कोई जांच करती है। फिलहाल जिस तरीके से आरोप लगा करके जो आरोप बड़े गंभीर जो आरोप अलंकार ने लगाए हैं, उसके बाद उन आरोपों के बीच सरकार उनके आरोपों की जो है वो जांच कर रही है और उन आरोपों की जांच होने के बाद सरकार जो अंतिम फैसला है जो लेगी, वो सरकार के विवेकाधीन में होता है कि सरकार तुरंत किसी का फैसला एक्सेप्ट करती है या उसको जांच कराती है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में सरकार ने जांच के लिए वो आगे जो फाइल है वो बढ़ाई है और जो मंडलायुक्त बरेली है वो इसलिए पूरे उसकी जो है वो जांच करेंगे और जांच के बाद फिर अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंप दी गई है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह दो बताई थी, एक तो यूजीसी के नए नियम और साथ ही जिस तरह शंकराचार्य विवाद को लेकर बट्टकों की पिटाई हुई, आहत होने का उन्होंने बात कही थी कि मैं आहत हुआ हूं, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और अब उनके इस्तीफे को लेकर यहां पर यूपी सरकार ने अनुशासनहीनता को लेकर अग्निहोत्री को निलंबित किया है और मामले की जांच सौंप दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर अब यूपी सरकार का ये सख्त एक्शन यहां पर देखने को मिला है। पद से इस्तीफा दिया अलंकार अग्निहोत्री ने, सस्पेंड मांगकर मामले में जांच बैठा दी गई सरकार की ओर से। बरेली के जो मंडलायुक्त है उन्हें मामले की जांच सौंपी गई है। विभागीय जांच के आदेश भी अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ सरकार की ओर से दिए गए हैं। तो अलंकार अग्निहोत्री का बरेली प्रशासन पर आरोप कि मुझे बार बार लालच दिया गया, छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहा गया और डीएम का लखनऊ से कॉल भी आया, कॉल पर मुझे पागल पंडित कहा गया। ये सब आरोप अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए हैं। उनका यह भी कहना था कि बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर निकला। तो इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके आरोप लगाने का सिलसिला थमा नहीं। जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था। संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया, डीएम साहब उठकर बाथरूम में चले गए, बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज़ आई कि पंडित पागल हो गया है, इस को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो। आनन फानन में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अलंकार अग्निहोत्री के आरोप आपने सुने। आरोपों पर बरेली प्रशासन का क्या कहना है वो अब आपको बताते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के बंधक बनाए जाने के आरोप का बरेली प्रशासन ने खंडन किया।
कहा कि पूरी बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इस्तीफे की वजह जानने की उनसे कोशिश की गई, लेकिन जो भी बातचीत हुई वो एक अच्छे माहौल में हुई, सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी घर खाली कर दिया है। बरेली जिला प्रशासन पर अलंकार अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रताड़ित करने का दावा किया है। सरकारी घर जब खाली किया उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आरोप भी लगाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा गया है। इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फोन पर बात की। शंकराचार्य ने कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। सरकारी नौकरी में आप जिस पद पर थे, धर्म क्षेत्र में उससे बड़ा पद आपको दिया जाएगा। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। उनके समर्थन में उनके भक्त और साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य के अनशन स्थल पर जमकर नारेबाजी हो रही है। 18 जनवरी को प्रशासन के रवैये को लेकर धरने पर हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो वही शंकराचार्य के समर्थन में एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, वो भी उतर आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है वो हर कोई देख रहा है। शंकराचार्य जी के अनुयायियों की पिटाई से तकलीफ पहुंची है। और साथ ही अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर भी क्या कुछ कहना है एसटी हसन का, सुनिए। शंकराचार्य जैसे लोग जो किसी उससे नहीं आते बल्कि सारे शंकराचार्य चुन के भेजते हैं, वहां पे अगर वो स्नान करने गए थे अपनी पालकी में और वहां पे उनके अनुयायियों को इस तरह से पीटा गया, बाल पकड़ के खींचा गया, मासूम लोगों तक को मारा गया, जबकि पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करता है, तो तकलीफ तो सबको हुई। हमें भी तकलीफ हुई कि ऐसे धार्मिक लोगों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।